दिखने वाला मंदिर था। उस मंदिर के अंदर एक अजीब से दिखने वाले भयानक चेहरे वाले मूर्ति रखी हुई थी, जिसके चारों ओर काले वस्त्र पहने हुए कुछ आदमी और औरतें गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। वो चक्कर लगाते हुए अजीब सी भाषा में कुछ मंत्र भी पढ़ रहे थे। मंत्र के अंदर जल रही मशालें तेज हवा की वजह से कभी जल रही थी तो कभी बुझ रही थी। ऐसा लगता था मानो मंदिर के बाहर कोई भयंकर तूफान आया हुआ। और सच भी यही था, बाहर वास्तव में एक भयंकर तूफान आया हुआ था। वह मंदिर कठाती गांव के घने जंगलों के बीच बना हुआ था। कुछ देर बाद एक बूढ़ी स्त्री काले वस्त्र पहनी हुई बारिश में भीगती हुई मंदिर के अंदर आकर उस मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। उस बूढ़ी स्त्री को देखकर गोल गोल चक्कर लगाते हुए लोग अचानक रुक गए। उस बूढ़ी स्त्री की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद थी। वह हाथ में एक बड़ी सी लालटेन पकड़ी हुई थी। उसके पीले पीले आड़े टेढ़े दांत उसके चेहरे को बड़ा ही भयावह बना रहे थे। अचानक वो हंसती हुई बड़े रहस्यमयी अंदाज में उस मूर्ति की ओर देखकर बोली, जो कि एक शैतान की प्रतिमा थी। समय आ गया है। आज की काली रात इस बात का संकेत है कि कुछ तो होने वाला है। अचानक मंदिर के अंदर तेज आवाज में भयानक बिजली चमकी। उस बिजली की चमकती हुई रोशनी में उस बूढ़ी औरत की आंखें और चेहरा बेहद भयावह दिखने लगे। भयंकर वर्षा के बीच एक बग्गी जंगल के रास्ते को चीरती हुई चली जा रही थी। कोचवान बग्गी के घोड़े पर बुरी तरह से चाबुक बरसाया जा रहा था, मानो कि वो अपनी मंजिल पर बहुत जल्दी पहुंचना चाहता हो। उस व्यक्ति का नाम कोई और नहीं बल्कि सुखदेव था। उसकी आंखों में इस समय बड़े ही कठोर भाव झलक रहे थे। अचानक उसने बीच जंगल में घोड़े को रोक दिया और उस बग्गी के अंदर रखे हुए उस ताबूत को बड़े ही गौर से देखने लगा। अचानक उसकी आंखों से कठोर भाव समाप्त हो गए और उसकी जगह आंसू बहने लगे। सुखदेव रोता हुआ उस ताबूत की ओर देखकर बोला, चिंता मत कर मेरी बेटी, तुझे जीना होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं नहीं मानता कि तू इस संसार को छोड़कर जा चुकी है। इतना बोलकर सुखदेव की आंखों में कुछ घंटे पहले के दृश्य चलने लगे। सुखदेव अपनी झोपड़ी में एक चारपाई के बगल में बैठा हुआ रो रहा था। उस चारपाई पर उसकी 20 वर्षीय बेटी गौरी लेटी हुई शायद अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। गौरी अपने पिता की ओर देखकर बड़े ही आहिस्ता से बोली, पिताजी, रोइए मत पिताजी, शायद मेरी किस्मत में यही था। आपने तो मेरी बीमारी का बहुत इलाज कराया, पर सुखदेव फूट फूट कर रोने लगा, मानो कि उसके सब्र का बांध टूट गया हो। तू घबरा मत गौरी, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है गौरी, कोई नहीं है। तभी गौरी ने एक आखिरी हिचकी लेकर दम तोड़ दिया। सुखदेव अविश्वास भरी नजरों से अपनी मरी हुई बेटी को देखने लगा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। हाँ? सुखदेव दौड़ता हुआ पड़ोसी विमला ताई के घर पर चला गया। सुखदेव को देखकर पड़ोस की विमला ताई घबराती हुई बोली, क्या हुआ सुखदेव? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? सुखदेव पागलों की तरह रोते हुए विमला ताई से बोला, गौरी कुछ नहीं बोल रही है ताई, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए ना। विमला ताई तुरंत सुखदेव के साथ उसके घर पर चली गई। विमला ताई के सामने गौरी की लाश पड़ी हुई थी। विमला ताई 20 वर्षीय गौरी की लाश को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी सुखदेव अजीब अंदाज में विमला ताई की ओर देखकर बोला, क्या हुआ ताई, आप रो क्यों रही हैं?
अरे गौरी आपकी बहुत मानती है, इसे उठाइए। विमला ताई रोते हुए सुखदेव की ओर देखकर बोली, गौरी बहुत दूर जा चुकी है सुखदेव, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। विमला ताई की बात सुनकर सुखदेव जानवरों की तरह चीखता हुआ बोला, नहीं 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 नहीं, मेरी बेटी नहीं मर सकती, नहीं मर सकती। मैं ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ, फिर ईश्वर मुझसे मेरी बेटी कैसे छीन सकता है, कैसे छीन सकता है। इतना बोलकर सुखदेव की आंखों में किसी वहसी दरिंदे जानवर जैसे भाव तैरने लगे। विमला ताई कांपते हुए बोली, जो आता है वो जाता है बेटा, ईश्वर की मर्जी के आगे सर झुकाना चाहिए। नहीं, मैंने आज तक ईश्वर क्रांतिकारियों का साथ देता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। ईश्वर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इतना बोलकर सुखदेव ने अपनी बेटी की लाश को अपने कंधे पर लाद लिया। कहाँ जा रहा है सुखदेव? मंदिर। सुखदेव के घर के बाहर निकलते ही भयंकर वर्षा होने लगी। बाहर सुखदेव बारिश की परवाह किए बगैर सीधा कठाड़ी गांव के उस मंदिर में चला गया। उसने गौरी की लाश को शिवजी की प्रतिमा के सामने रख दिया और पुजारी की